पहाड़ चढ़ते थे ना तो मैं कहता था क्या बकवास लोग हो यार, पहाड़ कौन चढ़ता है भाई, मैं एक तो छुट्टी लेके जा रहा हूँ, ऊपर से पहाड़ भी चढ़ूंगा। मैं कसोल में गया, वहाँ पे एक चोच जगह है, छोटी सी जगह है चोच, कसोल के अंदर से निकाल के लाता है ये सब जगह, चल आगे बोल। ऐसा करते हैं कल सुबह ना वहाँ चलते हैं कुतला, कहता तोश से आगे है, मैं कहता तो कैसे जाएंगे? ये आप प्लानिंग करके आए हो ना वो की? लूपी एक मॉडर्न डिजाइन फर्स्ट बेबी गियर ब्रांड है। हमारे स्ट्रोलर्स एक सिंगल क्लिक में फोल्ड हो जाते हैं। MRP is 20,000. महंगा है, But for the quality, it's a good price. Yes. Hi Sharks, ये थे ई, मो और मी, 3 होम ग्रोन कैरेक्टर जो बच्चों को सिर्फ एंटरटेन नहीं बल्कि सिखाते हैं 21st सेंचुरी लाइफ स्किल्स। शार्क्स, आजकल जो कंटेंट बच्चे देखते हैं वो उनके दिमाग को ओवर स्टिमुलेट करता है। फास्ट कट्स, फ्लैशी कलर्स, हिप्नोटिक म्यूजिक, ये एडिक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव नहीं। रिजल्ट कॉन्फिडेंस, काइंडनेस और क्यूरियोसिटी जैसी चीजें पीछे रह जाती है। इसलिए हम पूजा और वरुण, मॉम एंड डैड फ्रॉम मुंबई ने बनाई एक नई दुनिया हमारे बच्चों के लिए और दुनिया के सारे बच्चों के लिए, इमोमी। इमोमी एक माइक्रो स्टोरी यूनिवर्स है जहां पर हर दिन हम एक माइक्रो स्टोरी ड्रॉप करते हैं हमारे YouTube चैनल पर, but that's just where it starts। क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी है स्क्रीन, स्टेज एंड शॉप, ताकि फन एंड लर्निंग स्क्रीन से निकलकर रियल वर्ल्ड तक आ जाए। पिछले 14 साल से हमने वर्ल्ड्स बिगेस्ट ब्रांड्स के लिए कंटेंट इकोसिस्टम्स बनाई है और यही लर्निंग लेके आए हम इमोमी में। Our ask is 1 crore for 2% equity। Oh, first let me say hi to my friend. What's up, man? Good to see you. Good to see you. Good to see you as well, Aman. What's up? You know them? Yeah, नहीं, I'll tell ऐसे you. हाय बोलता है सब। How do you know them? Glitch was one of the finest production companies out of India. Creative companies. Creative yes. companies. और हमारा पूरा creative program, पूरा production, पूरी strategy, सब वरुण और उसकी टीम ने, मुझे ये भी नहीं पता था क्या करना होता है, कैसे करना होता है. So he's been a integral part in developing boat in the initial days. So thank you, man. High praise. Very nice. Very good. Fantastic. So give us a little history. मैं second time creative founder हूँ। Me and my co-founder Rohit, we started out of a small apartment. By 2017, became one of India's largest creative agencies. Global giant WPP ने हमको acquire किया था। Glitch की CEO पूजा थी। We were creative people before Pooja came on, really built into what it was. We married, by the way, just like verify कर रहे हैं, we married. हमारे 2 बच्चे हैं। How old are they? They're 8 and 3, a girl and a boy. Lovely. जब हम पेरेंट्स बने हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन था कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं स्पेशली अबाउट वर्क जो स्कूल प्रिपेयर करता है बच्चों के लिए, बट लाइफ प्रिपरेशन स्कूल के बाहर बहुत कुछ होता है, लाइक अंडरस्टैंडिंग मनी, अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ एंड इवन अंडरस्टैंडिंग अपने इमोशंस और उसको कैसे मैनेज करें। And research says, Sharks, that children learn life skills best through play and stories. That's a fact. I want you to imagine Peppa Pig, imagine Cocomelon, imagine Bluey. ये IP यूनिवर्सेस है, तो हम सिर्फ टॉयज और कार्टून्स नहीं बना रहे, हम IP बिल्ड कर रहे हैं जो ग्लोबल ऑडियंसेस को कनेक्ट करे, राइट? तो इसलिए उनका नाम है इमोमी। वो कौन से भी कंट्री से हो सकते हैं। You are singing my song, जो I'm extremely passionate about. But let's see your videos. Yes. यम्मी आइसक्रीम। अरे नहीं, अरे सेफ है। अगर कुछ फ्लोर पे गिर जाए ना तो उसे कभी मत खाना। पर सब बोलते हैं जर्म्स को चढ़ने में टाइम लगता है। अरे नहीं, जर्म्स को कोई टाइम नहीं लगता। Exactly 1 सेकेंड हो या 5, doesn't matter. फ्लोर गंदा मतलब फूड भी गंदा। तो 5 सेकेंड का नियम एक बिग फैट लाई है। Cute. किस एज ग्रुप पे फोकस कर रहे हो? 3 years till 8 years। Okay. अगर बच्चा सोचेगा कि मैं इस कैरेक्टर से रिलेट करता हूँ, इसकी जर्नी, इसके इमोशंस मेरी तरह है, तो बच्चा उससे कनेक्ट होता है। सो आवर फोकस वाज कि पहले लेट्स बिल्ड द कैरेक्टराइजेशंस दैट वे। सेकेंडली कौन से टॉपिक्स पे करें ताकि हम पेरेंट्स का ट्रस्ट भी जीते। हमने अप्रैल तक हमारी स्ट्रैटेजी बना ली थी कि 1 वीडियो अ डे, सो अ किड कैन लर्न 1 फैक्ट एवरी डे बाय वाचिंग एन इमोमी पीस ऑफ कंटेंट। अप्रैल के स्टार्टिंग में हमारे पास 1000 सब्सक्राइबर्स थे। अगस्त तक हमारे पास मिलियन सब्सक्राइबर्स थे।
एज ऑफ डेट ऑफ दिस शूट हमारे पास ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और पिछले 28 डेज में 1.7 करोड़ व्यूज आए हमारे चैनल पर। 72% बच्चे जो हमारे कंटेंट देखते हैं वो पूरा कंटेंट देखते हैं, ना कि दे डोंट स्वाइप High अवे। engagement ratio. वेरी हाई एंगेज। But there are many, there must be many over there. बहुत There are सारे। many. आपके मिलियन व्यूज कैसे हुए? 3 चीजें की हमने। हर एक कैरेक्टर का एक प्राइमरी एरिया ऑफ फोकस है, एंड दैट रिलेटेबिलिटी बिल्ड किया हम लोगों ने। वी यूज डेटा एंड एआई वेरी स्मार्टली। जो सारे वॉइसेस है वो एआई जनरेटेड है। जो सारा क्रिएशन प्रोसेस है वो बहुत निम्बल है। इट्स पीपल प्लस एआई, पीपल इन फ्रंट एआई बिहाइंड। उसके बाद से वी एबल टू क्रिएट मोर कंटेंट, वी कैन टेस्ट मोर। तो जितना टेस्ट किया एक चल रहा है, ठीक है, इसमें थोड़ा ट्वीक करते हैं, बढ़ाते हैं। YouTube का फंडा वही है कि हर एक वीडियो से सीखो, अगला वीडियो बनाओ। Right now, आप सिर्फ YouTube content बना रहे हैं. Yes. And then the plan is app and then No. the... So first 3 S's, screen. That's primarily YouTube. That's primarily YouTube. Just YouTube. For Then, now. For now. Then it'll become shows, movies, etc. In March आएगी हमारी first play area, right? Then we will launch our physical products within the play area. और हमारा जो हम format बना रहे हैं कि screen, stage and shop एक ही जगह में आ जाए. Yeah, no, I get that. वो 3S strategy, that's fantastic for management and investors. No, and but- also for execution. Yes and no. मैं थोड़ा सा उससे डिफर करूंगा. Sure. I think कि पहले आप उस IP को बहुत strong बनाइए through YouTube, through your own app, और एक paywall रखें उसमें to try to monetize through subscriptions. नहीं होता, कोई नहीं। डाउनलोड इसी नहीं हो। हमने एक्चुअली Actually, it's not true, Aman. The numbers that I'll share will blow your mind. इंडिया में इतना नहीं बनता है. इंडिया की बात करो। बट ये ग्लोबली इंडिया में बना लोग रहे जो हैं. YouTube देख रहा है वो बाद में अरे YouTube ही अमन, देखेगा। दिस इज अ ग्लोबल प्रोडक्ट. जो सब्सक्रिप्शन वहां से आता है $10-20 a month, it's mind blowing. I think this company that Nazara owns, the revenues are north of somewhere between $100 to $200 million, extremely profitable. किडोपिया की बात करें। Kidopia. Kidopia. Thank you very much. अगर आपकी IP बन गई और इसको आप ग्लोबली ले जा सकते हैं, आपकी एक strong revenue stream बन जाती है with which you can do a lot of other things. Yes. But if you spread yourself very wide and thin in the beginning, उसको juggling so many pieces थोड़ा मुश्किल होता है, is Yeah. my view. First step is only and only to build our IP. ये जो आपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जैसे एडवेंचर किट, फार्म किट, ये उसी डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरा, ये डिफरेंट डायरेक्शन हो गया, थोड़ा डिफरेंट हो गया, नहीं? ये प्रोडक्ट्स एक्चुअली हमने सिर्फ ड्रॉप्स टेस्ट किए हैं अभी तक. दे एक्चुअली नॉट फुली लाइव इन द मार्केट. और हमने इसलिए किया कि आईपी की स्ट्रेंथ तभी ही पता चलती है जब भी बच्चे कैरेक्टर्स देखते हैं और उनके प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं. अभी थोड़ा टाइम लगेगा आपकी इसको आप ये कर गया। हाँ, उसमें टाइम नहीं लगेगा। 6 months के लिए एक्चुअली फर्स्ट स्टेज हमारा स्क्रीन ही है and get the IP to be really strong. It's almost like the Walt Disney of India. Yeah. And then only stay online. You can have some of these toys and books. Like in play area, just seems too capital intensive. हमारी inspiration is Walt Disney and the magic I thought that you so. get with, you know, walking into a park, enjoying those experiences, then walking out, buying that product. ठीक है, थोड़ा Okay, एक ठीक है, थोड़े numbers पे आते हैं। एक बार नंबर्स का डिस्कशन कर लेते हैं, रेवेन्यू मैट्रिक्स इफ एनी. We create content with brands as well, as collaborations. That also goes on our channel. कि एग्जांपल Yeah, देंगे. like for example, हम बैंक के साथ financial literacy की content ठीक है. बनाई है. वो आपको पैसे देते हैं? Yes. जैसे कितने पैसे देंगे? Like एक वीडियो के लिए anything between 6, 10, 15 lakhs. ये जो प्रोडक्ट्स हम लोग टेस्ट कर रहे थे मॉल्स में एंड कैरेक्टर्स के साथ, हमने 50 lakhs तक रेवेन्यू भी बना दी. आपने मार्केटिंग पे कितने पैसे खर्चे? मार्केटिंग पे अबाउट 70 lakhs खर्चा होगा. लास्ट मंथ कितना खर्चा किया मार्केटिंग पर? 1.5 lakh पर But- month. एंड रेवेन्यू क्या था अक्टूबर में? हमारी टोटल रेवेन्यू, क्योंकि हम मंथ बाय मंथ हम जान ही रहे हैं So you are अभी. pre-revenue. बट आपका YouTube से मोनेटाइजेशन और रेवेन्यू नहीं आ रहा। अभी चालू हुआ है. By the end of this financial year, हमारी जो content team की cost है, वो self sufficient हो जाएगी. उसकी कॉस्ट कितनी है अभी? 6.8 lakhs. बर्न कितना है अभी? 13 lakhs per month. ब्रांड डील्स आपने बताई, एक और बताओ कौन और सी? ब्रांडीज ना हम बहुत सिलेक्टिव हैं, क्योंकि हम एक्चुअली रीच आउट करते हैं ब्रांड को कि हमें इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है. से फॉर एग्जांपल बोट हो कि हमें बच्चों को सिखाना है टेक्नोलॉजी के बारे में, साउंड वेव्स कैसे चलते हैं, स्मार्ट वॉच स्मार्ट क्यों होता है. Got it. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आता है? जब भी हमने स्टार्ट किया था, एक वीडियो यूज्ड टू कॉस्ट अस 30,000 रुपीज. Not bad.
today it costs us 9,000 rupees. In the next 3 months, जैसे Near हो zero. जाएगा 1,000 rupees. 2,000. उससे few months later, almost negligible. Not just for you, for everyone. Not necessarily. मैं आपको The way AI is progressing, Yes, yes, it's a of matter course. of time, right? Yeah. Ultimately, all that will matter is your storytelling, yes. right? और वहाँ पे बहुत क्रिएटिव लोग हैं, बहुत अच्छी स्टोरीज बोल सकते हैं. आप कैसे compete करोगे? इसीलिए हम लोग ये दोनों डायरेक्शंस में भी देख रहे हैं. तो प्ले स्पेस और प्रोडक्ट इसीलिए क्योंकि अगर हम किसी के घर में हैं, मिशन वी अर्न देयर ट्रस्ट कि मैं अपने बच्चे के लिए खरीदूंगा. हम लोग ने एक्चुअली ऑनेस्टली ऐप सोचा था, ऐप भी डिस्कस किया, प्ले एरिया दिखा था. प्ले एरिया में डे 1 से रेवेन्यू बनता है. 1 सेकेंडली टच एंड फील आता है. You have them as a consumer for a much longer period of I time. got it. Thank you. I want to give you an offer. And I'll give you exactly what you want, which is 1 crore at 2%. My only request would be, and of course we would discuss that, कि capital intensive ये जो play area है, offline है, उससे अच्छा if we go down something which is more online and you monetize it through that, जिसका बहुत potential है. It's not a condition. Yes. It is just something that we can strategize together. Thank you. Yes. I'll also give you the same offer, 1 crore for 2% what you guys asked for. So let's go! Don't forget who gave you the offer first. Doesn't matter. I'm also interested. I'll give the same offer that the other side given. Yay. मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगी. यहाँ आपकी इस बुक में लिखा था, कॉन्फिडेंस ग्रोज व्हेन वी ट्राई, स्टेप बाय स्टेप वी रीच द स्काई. Absolutely. फैंटास्टिक. ये मैसेज है जो हमें अपने अगली जनरेशन को देना है. तो मैं आपको ऑफर दूंगा. आई विल मैच द सेम ऑफर व्हिच एवरीवन इज गिविंग. Yeah. 4 sharks in. By the way, मैंने ये मैनिफेस्ट किया था. पूजा एक बहुत बड़ी मैनिफेस्टर है. तो मैंने अपनी पूरी लाइफ मैनिफेस्टेशन पे बनाई है. I think 2-3 चीज ऑफ है अभी भी. I think you're still dabbling. आपने figure out नहीं किया इसको exactly कैसे बनाना. You come from a creative background. आपने agency work किया है. How to scale an IP that's new to you. But frankly, I'm so excited and passionate about this that I can't really do this for 1 or 2%. And I've done it. तो मुझे आता है. I've produced films. I understand creativity. I've built Appy Store. I'm passionate about this. So मैं लेता, maybe 2 crores for like 10% and work very closely. That's not possible today. But what might be possible, and you have to think about it, कौन इसमें ज़्यादा काम करना चाहता है? I'll give you 2 crores for 5%. You have 5 sharks who have given you an offer. This is so cool. We're taking a moment Let's to like take a let that in. moment. I think content is king, but distribution is God, right? Content ये बनाता रहे और मैं और आप पूजा खाली डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करें. अगर हमने वो कर लिया ना, बल्ले बल्ले. Right? Nobody So- knows better digital distribution in this country than me. For digital products. Wow. Why did some of your companies close down then? भाई तेरी तो नौकरी नहीं बची यार. आप झगड़ा करा रहे हो यार. नौकरी मेरी नहीं बची. लड़वा रहे हो. Yeah, can we go out? Yeah, go ahead. Thank you. Oh my God. जल्दी डिसीजन लीजिए ना तो यहाँ युद्ध छिड़ जाएगा. पहले तो मैं स्ट्रेच कर लूं यार एक. Oh my God, let's take a. Well done. Well done. This is awesome. Okay. तुझे करना है? मैं तू और कुणाल साथ में करना है? यार 0.6 हो जाएगा. हाथ पकड़ ले, पहले क्यों नहीं पकड़ के आए थे? अब क्या हो गया ऐसा? I know. A one new offer. Me, Kunal and Mohit are coming together for 1 crore for 2%. हम एक ऑफर दें. Firstly, I really want you, Oh, thank नमिता, you. आपने Thank you. पहले ऑफर किया और and we value that. And And first, I believe in you guys. thank you. So really want you. और अमन, हम
आपका भी ऑफर चाहते हैं. You supported us in Glitch as well. Yeah. And we And really we really value respect what you built from a consumer और distribution के lens में आपका I knowledge. think that will be invaluable हमारे लिए. Karan, we already have 3 VCs on our table. I have full respect for your company. Unfortunately, हम Shark Tank पे आए कि हम founders को लाएं हमारे cap table पे. मैं भी फाउंडर ही हूँ. I know, हम आप सबको लाना चाहते हैं बाहर हमारे गए cap थे, पे. पहला discussion ये था कि सबको हाँ Can बोल we get सकते all? हैं. Can we get all? But obviously वो possible नहीं है. आपका काउंटर क्या है? हम चाहते हैं कि आप और आप 1 करोड़ लेके 2% लेके आइए हमारे कंपनी में. I am okay. Let's do That's it. a good deal. Let's do it. तो deal पक्की? Congrats. Deal guys. पक्की. Thank you. Wow, thank you guys. Thank you Congrats. all of you Thank you all of your for. offers. We really, really value it. Thank you for trusting us. And And I let's really value bring what you a told us. character from Good luck. India Thank to you. the world. Yes, ठीक है ना? absolutely. Enough Thank of you. just Tom and Woo! Jerry and Mickey. Okay. Now we're That gonna was emo and awesome. me. That was awesome. Pooja, you're amazing. ये आपके बहुत ही प्यारे हैं. आपका बहुत बड़ा fan है. Oh my God. What did I just see? भाई अंदर देख तो ले कौन है, लड़की है लड़का है. अरे अंदर थोड़ी जा रहा हूँ, यहीं पे तो गया उसको. Oh, it's yours. Thank you. Emo me. Thank you. Thank you. Thank you so much, Thank you. everybody. Bye bye. Whoa, that was awesome. नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम नितिन है और मैं फरीदाबाद से हूँ. नमस्ते शार्क्स, मैं हूं अनुराग सिंगल और मैं मोगा पंजाब से हूं. थाईलैंड की फुल मून पार्टी से लेके रशिया की नॉर्दर्न लाइट्स, सिंगल थीम, फेक वेडिंग या स्पीति से लेकर लद्दाख का बाइकिंग एक्सपीडिशन, ये सब पॉसिबल है हमारे ट्रिप कैप्टन के साथ. जैसे एयर होस्टेस हवा में ध्यान रखती है पैसेंजर्स का, वैसे ही ट्रैवलर्स की ऑन ग्राउंड सेफ्टी, लॉजिस्टिकल और तो और एंटरटेनमेंट का ध्यान रखता है हमारा ट्रिप कैप्टन. पार्ट टाइम फ्रेंड, अ पार्ट टाइम गाइड एंड अ फुल टाइम वाइब क्रिएटर. पर ये अमेजिंग बंदा मिलेगा कहाँ पर? कैप्चर ट्रिप पर, जो एक कॉमेडी ट्रैवल कंपनी है जहाँ पे हम लोगों को ट्रैवल को एज अ सर्विस नहीं एज अ प्रोडक्ट की तरह सेल करते हैं. हम सिंगल डबल लाइक माइंडेड पीपल को इकट्ठा करके देश और विदेश हर जगह घुमाते हैं अपने थीम बेस्ड ग्रुप ट्रिप पर. और कैप्चर ए ट्रिप इसी वाइब और ट्राइब को आगे बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमारी आस्क है 75 लाख रुपीस इन एक्सचेंज ऑफ 1.5% इक्विटी. तो शार्क्स अपनी इन्वेस्टमेंट को डालिए हमारे बैकपैक में और चलिए हमारे साथ एक ट्रिप पर. If you can think like a shark, stop thinking and start playing Be a Home Shark. Episode देखते देखते play along, be a home shark. Watch pitches, set stakes and predict. You can win exciting prizes. Download the Sony Live app now. नितिन, अनुराग, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है. थैंक यू. एक बार आपका बैकग्राउंड कैसे मिले वो बताएंगे? 2016 में जैसे मैंने कंपनी शुरू करी तो मेरे को ना लोगों को बेचने में ना कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा था. साथ में जॉब भी कर रहा था. जॉब में तो आ ही नहीं रहा था. मैंने 5 साल में 4 कंपनी चेंज की थी. और तो यार कमाल का बंदा है. कुछ करना है तो मैंने ट्रैवल एजेंसी खोल ली. तो कोई ना किक सा नहीं मिल रहा था. तो मैं बार बार देखता था लोग ना अपने आप को ढूंढने जाते हैं बाहर के देशों में. तो मैंने कहा मैं अकेले डिस्कवर देमसेल्व्स. हाँ, डिस्कवर देमसेल्व्स कि मैं अपने आप से पूछूं मैं चाहता क्या हूँ. सो सॉरी. तो मैं अपने आप से चाहता वो हूँ. एडजेक्टिव यूज किया था आपने, वो भूल गए, वो बीच में निकल गया था. नहीं, मैंने कहा था आप ग्रीन फ्लैग तो नहीं लग रहे. थैंक यू. अच्छा फिर क्या हुआ? मैं कसोल चला गया था. वहाँ पे सर मैं मतलब अकेला गया. वहाँ पे एक चोज जगह है, छोटी सी जगह है, चोज कसोल के कहाँ अंदर से ही. निकाल के लाता है ये सब जगह? इससे पहले मेरे दोस्त जब पहाड़ चढ़ते थे ना तो मैं कहता था क्या बकवास लोग हो यार, पहाड़ कौन चढ़ता है? हाँ. जहाँ तक गाड़ी जाती है वहीं तक जाना चाहिए भाई हमें. इसीलिए भगवान ने गाड़ी बनाई है ना. हाँ, इसलिए बनाई है. मेरे लिए लग्जरी ट्रैवल ही ट्रैवल था. भगवान ने तो गाड़ी नहीं बनाई थी. तो मतलब ट्रैवल मेरे लिए क्या है, मैं रिलैक्स करने जा रहा हूँ भाई. मैं एक तो छुट्टी लेके जा रहा हूँ, ऊपर से पहाड़ भी चढ़ूंगा.
एक वैसे दिमाग थका पड़ा है और शरीर को भी थका दूं मैं, तो वैसा मेरा सोचना था उस टाइम पे। तो मैं रात को बैठा हुआ, हम बोनफायर, हमने लोहड़ी से पहले, उससे पहले बोनफायर नहीं करी। लोहड़ी होती है, लोहड़ी पंजाबी में, पंजाबी में लोहड़ी फेस्टिवल, लोहड़ी फेस्टिवल। ठीक है ठीक है ठीक है, लोहड़ी। ठीक है, तो उससे पहले मैंने बोनफायर कभी नहीं करी। तो वहां पे बैठा अनजान लोगों के साथ, और मैं एक इंट्रोवर्ट बंदा था। बोनफायर पे बैठे, बहुत अच्छी वाइब, 2 लड़कियां थी, जिसमें से एक लड़की अपने भाई के साथ आई थी और एक अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी, घर पे झूठ बोल के। और एक लड़का गिटारिस्ट था और एक उसमें से डॉक्टर भी था, पोस्टमार्टम वाला, जो पोस्टमार्टम करते हैं। उसने अपनी जर्नी बताने लग गया। ठीक है, मैं अपनी जर्नी बता रहा हूँ। मतलब उस टाइम पे सबसे ज्यादा बोलने वाला बंदा मैं ही था, क्योंकि आपको कोई वहां पे No surprises. अभी तो कह रहा था इंट्रोवर्ट था, कुछ नहीं बोल इंट्रोवर्ट था रहा ना, तो वही तो मैंने कहा, मैं सबसे ज्यादा बोल रहा था, क्योंकि जज करने वाले बंदे नहीं थे, वो अनजान लोग थे जिससे मैं पहली बार मिल रहा था। उसके बाद वो ही तो कहता ऐसा करते कल सुबह ना वहां चलते हैं कुतला। मैं क्या कुतला कहाँ पर है? मेरा तोश से आगे है। मैं क्या तो कैसे जाएंगे? ये आप प्लानिंग करके आए हो नामों की? अरे सच है सर। अच्छा बोल बोल। कुतला जगह है तोश से ऊपर। तो मैं जाना कैसे है? कह रहे तोश तक तो जाती गाड़ी, उससे पहले ऊपर ट्रैक करना पड़ेगा 4.5 किलोमीटर का। मैं ठीक है भाई चलते हैं। और जब ऊपर पहुंचा तो सच बता रहा हूँ, वहां का जो व्यू था ना, वो इतना अमेजिंग था कि मेरे दिमाग में ये भी नहीं आया कि मैं यहाँ पे सोऊंगा कैसे। उसके बाद कुतला में मैं सर कम से कम नहीं तो 800 बंदे ले गया। क्या बात कर। मैंने वहाँ बहुत सारी ऑब्जर्व करी चीजें। एक तो मैंने वो ट्रिप 5500 में कर लिया। 5500 में नितिन क्या 4500 सॉरी 5500 नहीं 4500। 4500 में क्या क्या इंक्लूडेड? सर मेरा स्टे इंक्लूडेड था, मेरी मील इंक्लूडेड थी, मेरा ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड था। आपके इस ट्रिप के बाद आपने वो शुरू किया डेस्टिनेशन। हाँ, और 2024 में मेरे को इंक्यूबेशन मिला वुल्फपैक लैब से, और वहां मुझे ये मिले। अनुराग, आप क्या दिखते हैं, क्या करते हैं, अपनी कोई कहानी बता दीजिए। अनुराग तो इसी को देखते हैं यार। तो मैंने अभी कैप्चर ट्रिप को जुलाई दिस ईयर ही ज्वाइन किया है। मेरा लास्ट एसोसिएशन था गार्डियन ग्रुप के साथ। आकाश आनंद ने मुझे हायर किया था 2022 में पहला बीटा के लिए। और मेरा फोटे कस्टमर्स है, कस्टमर हैंडलिंग है, कस्टमर रिटेंशन है, कस्टमर एक्सपीरियंस है। I had some travel experience because in my BPO journey मैंने Make My Trip के अकाउंट इनबाउंड ट्रैवल, आउटबाउंड ट्रैवल ये सब हैंडल किया था। एंड मैं ओयो के साथ भी किसी ना किसी तरीके से एसोसिएटेड था। तो मुझे ट्रैवल में फैसिनेशन हॉलीडेज में आता है, बिकॉज हॉलीडेज इज एन एक्सपीरियंस जो आप किसी के लिए प्लान करते हो। एंड देन कैप्चर ट्रिप में जब आया एक अपॉर्चुनिटी, तो आकाश सर के साथ ही डिस्कशन हुआ। दिस इज हाउ आई नो नितिन, और मैंने ज्वाइन किया। इक्विटी कैसे स्प्लिट है आपकी? जब इंक्यूबेशन हुआ था तो आकाश सर ने 41% लिया 1.5 करोड़ में सिर्फ। तो मैंने बोला सर ये ज्यादा हो रहा है। कहते एक काम कर नितिन, 3 करोड़ 2 कंसेक्यूटिव मंथ कर दे, मैं ये 25% कर लूंगा, बाकी 13 तेरी मर्जी है, किसी को भी दे। तो मेरे को लगा ये बहुत बड़ी सेगमेंट है, मुझे फाउंडर की जरूरत है, और मुझे सबसे बड़ा फाउंडर चाहिए था जो मेरा कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा कर ले, क्योंकि हम जो टिके पड़े हैं, सर्विस लाइन जो है वो कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर ही बिल्ड हुई पड़ी है पूरी। इन सर के ऊपर मेरी नजर थी बहुत बढ़िया, तो मैंने कहा यही चाहिए मुझे। अभी तो सर 3 करोड़ वाला तो हुआ नहीं था फेस, तो उन्होंने कहा ऐसा कर 5% इनको देते हैं, जब तेरा 3 करोड़ वाला फेस हो जाएगा तो तेरी मर्जी, कितना मर्जी दे दी उनको। तो मेरी इनसे डील हुई है कि मैं 15% आपको दूंगा, 60% अपने पास रखूंगा, और इसके बाद अगर कोई को फाउंडर ज्वाइन करता है तो जितना स्प्लिट मेरा जाएगा इक्विटी में से, उतना तुम्हारा भी जाएगा। तो उस एग्रीमेंट पे हमारी डिस्कशन हो गई, ये इन्होंने हमें ज्वाइन किया। थोड़ी आप बुकिंग जर्नी समझाएंगे? अभी हमने 2 हफ्ता पहले अभी वेबसाइट के ऊपर बुकेबल पैकेजेस लॉन्च किए। ओके। तो हमारे पास सारा जो लीड वॉल्यूम या कस्टमर्स का क्वेरीज आता है, वो मेजॉरिटी हमारा इंस्टा के थ्रू आता है। महीने में कितनी लीड्स आती? तकरीबन हमारे पास दिन में 400 से 600 का नंबर रहता है पर डे का। बहुत ज्यादा लोग चाहिए आपको इसको मैनेज करने के लिए? तो सर नहीं चाहिए, हम ट्रैवल को एज सर्विस नहीं, एज प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। सब कुछ तो फिक्स है, प्राइस भी फिक्स है, नीचे FAQ डालेंगे। अभी हमने सर 2 दिन हुआ है ना, हमारे 5 बुकिंग आ गई है सर। किस चीज की बुकिंग आ रही है? बुकेबल पैकेज। बुकेबल पैकेज बुकेबल पैकेजेस दिखा जरा सर। ऊपर जैसे हमारी कैटेगरी है इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, वीकेंड ट्रिप, अपकमिंग ट्रिप्स, वीकेंड ट्रिप हमारे सब। काजीरंगा 2000, यहाँ तो कुछ लिखा नहीं है। इसके अंदर जाना पड़ेगा ना, अंदर क्लिक करना पड़ेगा यार ये भी ओके। यहाँ पे चलो बैकपैकर ठीक है, लेकिन सोलो की बात कर रहे थे तुम, कपल्स की बात कर रहे, ये सब बोल रहे थे, वो कहाँ है? सोलो ट्रिप और ग्रुप ट्रिप का डेफिनेशन समझ लेते हैं पहले से। क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आज की डेट में प्लान अकेले कर रही है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि उनके पास कंपनी नहीं है कोई और ट्रैवल करने के लिए। तो हम लोग सोलो ट्रैवलर्स का ग्रुप क्रिएट कर देते हैं, और वो ग्रुप हम लोग पूरा ट्रैवल करवाते हैं। तो यू वेट कि वो ग्रुप कब बनेगा 8 का, तब मैं ट्रिप नहीं, करूंगा? हम लोग वेट नहीं करेंगे, आप सोलो जाकर अपना बुकिंग कर सकते हैं। ओके। डेट्स एंड रेट्स आर डिफाइंड देयर। पर आपका फोकस किस में? लॉट ऑफ वॉल्यूम बट लो वैल्यू फॉर द मासेस, कि आपको ऊपर उनको ज्यादा AOV वाले पैकेजेस सेल करने हैं? मैम देखो, मेरे को तो सब करना है। अगर मैं सब ना करता तो ये 2-2 लाख के पैकेज ना दिख रहे होते यहाँ पर।
हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना, हम बचपन में ही बच्चे को पकड़ लेते हैं 17 साल 18 साल में कि तेरे लिए ये प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके अंदर हमारी जो अगर प्रॉफिट देखोगे तो कम है, लेकिन हम आज तक नहीं छोड़ा उसको। छोड़ने को छोड़ सकते हैं, अपनी क्यों 10 बंदे बिठा रहा हूं वीकेंड पे रहो। और आज की डेट में सर ये घर के डिसीजन मेकर हैं। पहले मम्मी पापा प्लान करते थे हमारा ट्रिप, आज ये लोग प्लान कर रहे हैं कि जाना कहाँ पे है। जो आप बात कर रहे हैं मैम, दो तरह के ट्रिप्स होते हैं बेसिकली। वन इज ग्रुप डिपार्चर, सेकंड इज अ कस्टमाइजेशन व्हिच इज FIT, फिक्स्ड, राइट, कि आपका प्री डिफाइंड आइटनरी आपकी डेट से आपको उन्हीं डेट्स पर जाना है। क्या हम वो करते हैं? आज की डेट में हमारा वो ओवरऑल वॉल्यूम है, हमारा जो ओवरऑल रेवेन्यू है उसका हार्डली 5 से 8% है, जो कि वेरी करता है। बट अदरवाइज 90-92% ऑफ आवर सेल्स आर ओनली थ्रू ग्रुप ट्रैवल। ग्रुप ट्रैवल जो मेरे 6,500-7 हजार रुपए से स्टार्ट हो रहे हैं वो भी हैं, और जो मेरे 2 लाख रुपए के पैकेजेस हैं हमारे वो भी हैं। और एवरेज पैकेज कितने का होता है? हमारा पैकेज जो है 6,500 रुपए से डोमेस्टिक का स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं ओवरऑल ले जाऊंगा इंटरनेशनल तो 2 से 2.5 लाख रुपए के भी हैं पैकेजेस। ब्लेंडेड क्या है? ब्लेंडेड हमारा AOV जो है 83,000 का ग्रॉस रहता है। अगर आज हम ओवरऑल वॉल्यूम में रेवेन्यू का मिक्स देखेंगे तो दिस इज 60-40। 60 कम्स टू अराउंड इंटरनेशनल, 40 कम्स टू डोमेस्टिक। अगर मैं इन टोटलिटी बुकिंग्स में चला जाऊंगा तो बुकिंग्स में एग्जैक्टली ऑपोजिट है, बिकॉज ऑफ द AOV वो कम रहता है, राइट। ठीक है, नंबर्स पे आ जाते हैं। नंबर्स बताइए। 21, 22, बिकॉज पोस्ट कोविड की बात कर रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे नंबर सबके फ्लक्चुएट भी हुए थे। द एनुअल नंबर वाज 79 lakhs, इट्स अ नेट रेवेन्यू। द फाइनेंशियल्स वर NPNL, हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस करते हैं। 22-23, this number was 2.95 CR. Again, it was a NPNL kind of story. And then 23-24, we did around 7.30, 7.40. Well done. This was minus 3%. Then 24-25, 20.30 CR. Profit minus 3%. Minus 3%. And then this year, till date, हम लोग 18 CR का नंबर कर चुके हैं, and we are projecting at 38 CR का नेट रेवेन्यू। तो चलो 40 करोड़ करोगे, प्रॉफिट लॉस कितना करोगे? इस बार हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा -1% के ऊपर, बिकॉज हमारा जो सेकंड क्वार्टर था, जून, जुलाई एंड अगस्त, वो गया हमारा -23% पर। बिकॉज ये वही टाइम था जब पूरा डोमेस्टिक या इंटरनेशनल में काफी जगह पढ़ेंगे तो नेचुरल कैलामिटीज के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई थी ट्रैवल में। ये है ना, अभी ये रेगुलराइज हो गया है। पिछले 5 साल में हर 2 साल में कुछ ना कुछ सिचुएशन आती है जहाँ 2-3 महीने ट्रैवल की प्रॉब्लम हो जाती है। आपको इसको फैक्टर करना पड़ेगा अपने बिजनेस मॉडल में आगे चलते हुए। करेक्ट। अभी तक कितना बर्न किया है टोटल? 2.10 करोड़। और रेस कितना किया? सर हमने करा है 1.5 करोड़। और डेट कितना हुआ उसमें रेस? 90 लाख। GM कितना है आपका फिर? ओके, तो अब यूनिट इकोनॉमिक्स पे अगर मैं आऊंगा तो इसी साल का मैं मोटा मोटा को ब्लेंडेड ही समझा देता हूँ। 70% मेरा कॉग्स है, तो 30% मेरा ग्रॉस मार्जिन रहता है, जिसमें हम लोग, अगर मैं अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस की बात करता हूँ, जो कि हमारे ट्रिप कैप्टन हैं, उनकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 3% के आसपास रहती है, विच मीन्स माई CM1 मैं करता हूँ तकरीबन 27%। उसके बाद मेरे पास आता है मेरा परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जिस पर हम स्पेंड करते हैं तकरीबन 8%, तो मैं तकरीबन आया 19% पर। ब्रांड मार्केटिंग के ऊपर हम लोग अभी स्पेंड नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मेरा CM3 भी रहा 19%। आज मेरी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, विच इज माई सैलरी, माई रेंटल्स एटसेट्रा, उसका है वो तकरीबन है 20% पर, जिसके कारण मैं -1 पर अभी प्रोजेक्टेड हूँ, मैं क्लोज करूंगा। कितने लोग हैं? अराउंड 120-125 पीपल। तो ये हमारा अभी फाइनेंशियल्स है। अगर मैं मंथली नंबर पर चला जाऊंगा, हमें तकरीबन 325 से 340 का नंबर मेरा मंथली ट्रैवल रहेगा। सो आई एम प्रॉफिटेबल, इवन इफ इट इज 1%, आई एम प्रॉफिटेबल। राइट नाउ योर कैप टेबल इज क्रू, कोई पैसे नहीं डालेगा। 41% विद अ साइलेंट पार्टनर विद 1.5 crores ओनली, मतलब गेम ओवर। लेकिन उन्होंने एक साथ में ये कहा था कि 2 महीने 3-3 करोड़ करेगा तो यू विल गेट बैक 16%। नवंबर दिसंबर कर लेंगे। नवंबर दिसंबर कर लेंगे। हो रहा है सर, ऑलरेडी बुक्ड है। तो जैन में ये 16% कहाँ जाएंगे? तुम्हारे पास आएंगे? नहीं, इसके पास जाएंगे 10%। उनके पास रहेगा 25% वुल्फपैक लैब्स के बाद, 15% मेरे पास रहेगा, एंड द रिमेनिंग 60% विल बी विद नितिन। तो ये नवंबर दिसंबर में हो जाएगा, ये आपको 100% कॉन्फिडेंस? हाँ जी सर, 100%। So firstly, Nitin and Anurag, 20 करोड़ बनाना in a crowded market, hats off to you. Thank you. I'll tell you why I'm out. अभी आप देख रहे हैं क्विक कॉमर्स में 3 प्लेयर है। डिस्काउंट हॉपिंग करेंगे, जहां सबसे ज्यादा चीप उनको मिलेगा वहां जाके वो खरीदेंगे। आई थिंक ट्रैवल इंडस्ट्री इज हेडिंग इन दैट डायरेक्शन। एंड जहां क्यूरेशन की बात आई, आई थिंक इट्स मूविंग मोर टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, जहां पीपल विल गिव देयर स्पेसिफिक्स। तो मुझे लगता है कि विद टेक्नोलॉजी, with discounting, the way we are seeing in quick commerce, customers are headed in that direction. But I don't see कि इस basis पे मुझे exit मिलेगा where it can become a business of that scale, and for that reason I'm out. नितिन, अनुराग, मैं अभी इससे आउट हूँ for 3 reasons, जो मैं कहता हूँ 3S मॉडल आज के लिए।
ठीक है, सेफ्टी। एक भी कांड हुआ ना, आपकी ट्रैवल एजेंसी बंद हो जाएगी। वो बहुत रिस्की एरिया, वो रेगुलेटरी में कहीं फंस जाओगे कि आपने ये क्यों किया, कैसे किया, किसको लेके गए, मुझे नहीं पता ये क्या होगा। वो मेरे को सेफ्टी इशू है। सेकंड मेरे को लगता है स्केल। जितने आपने लोग बोले, इतने लोग रख लोगे ना तो वो मैनेज करना, वो स्केल मैनेज करना, तो इवेंचुअली ये ओल्ड स्कूल ट्रैवल एजेंसी बन गई रादर देन टेक इनेबल्ड ट्रैवल एजेंसी, राइट। और तीसरा अपने शेयर होल्डर रेशियो, तीसरा है जो कैप टेबल है ना, अभी पूरा इधर उधर है। जब तक वो सॉर्ट नहीं होता ना, तब तक इसमें आना बहुत मुश्किल है। तो 3S मॉडल की वजह से अनफॉर्चुनेटली अब सुन यार, I think you can make an incredible business. Yes sir, we know. But this is a business that is a service business. ये तभी प्रॉफिटेबल अच्छे से बनेगा जब आप इसको वेरी लो कॉस्ट में कैश फर्स्ट बिजनेस बना के चलाओ, नॉट बाय रेजिंग कैपिटल। I think you can do that. In 20 years, you can build 1,000 crore business. So it's a great business for you. It's not a great investment for me. So that's why I'm out. तेरे से मिलके बड़ा मजा आया. Thank you. Thank you. नितिन, अनुराग, ये पूरी जो एक्सपीरियंस इकोनॉमी है ये टेक ऑफ कर रही है, क्योंकि जो न्यूअर जनरेशन है उनको शायद इतने कपड़े, जूते, इन चीज़ों पे थोड़े कम पैसे खर्चने हैं और इनको रेस्टोरेंट जाना है, नई नई जगह ट्रैवल करना है, वो एक्सपीरियंस करना है। दे वांट टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, नॉट ओन थिंग्स। तो ट्रेंड वाइज तो बिल्कुल ठीक है। मुझे नहीं लगता ये 50 करोड़ वैल्यूएशन जस्टिफाइड होगी, क्योंकि मेरे दिमाग में एक पिक्चर है कि ये जब बिजनेस बड़ा होगा तो ये कहाँ तक जाएगा। और क्योंकि किसी भी इन्वेस्टर के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेजर करके चलना बहुत जरूरी है। यार मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, तो मैं आपको ये 75 लाख रुपीस दूंगा। कुणाल, मैं भी कॉफी देना चाहता हूँ, बट यू वांट टू टॉक फर्स्ट ऑन द वैल्यू, ताकि वो हाँ श्योर। लोग बात करके आते हैं, एक ऑफर तो बन रहा है आपके लिए, कांग्रेचुलेशंस। ओके गाइस, मेरा और मोहित का जॉइंट ऑफर है, इक्वल इन्वेस्टमेंट होगी हमारी, 75 lakhs at a 10 crore valuation, so 7.5%. ओके, धक्का तो लगा होगा आपको, लेकिन फिर भी ऑफर इज एन ऑफर। हमारा एक काउंटर ऑफर है 25 करोड़ की वैल्यूएशन पे हम 75 लाख देने, तो मतलब 3%। या यस 25 is out. सर 20 कर दो सर। तो उसको लेट्स क्लोज इट एट 20. आई थिंक दैट्स अ विन विन. The best we can do is 75 lakhs for 5%, which is 15 crore valuation. कर लेते हैं. लेट्स डू इट। डील डील्स पक्की सर. ऑलराइट, थैंक यू. कांग्रेचुलेशंस। Congratulations. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू. All the best. Guys, good luck. Thank you so much. Thank you so much sir. Thank you man. Loopy. Nice. All right. First time baby equipment आया है, like you know, like strollers and We're all. gonna make some In babies. 5 seasons, I have not seen baby equipment. शख्स, जब मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट थी तब मैंने लूपी स्टार्ट किया। नमस्ते शख्स, मैं हूँ आकृति और मैं गुरुग्राम से आ रही हूँ। जब मेरी बेटी रीवा मेरी लाइफ में आई तब मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी इन ईदर बीइंग अ मदर और बीइंग अ सीईओ। मैं और रीवा तो साथ साथ लाइफ में ग्रो करना वाले थे एंड मोबिलिटी हमारी न्यू लाइफस्टाइल की बैकबोन होने वाली थी। हम मार्केट निकले स्ट्रोलर्स लेने एंड तब मुझे समझ आया दैट पेरेंटहुड एंड एम्बिशन के बीच बिगेस्ट चैलेंज बैलेंस नहीं, बैड डिजाइन है। इसीलिए हमने बनाया लूपी। लूपी एक मॉडर्न डिजाइन फर्स्ट बेबी गियर ब्रांड है। हमारे स्ट्रोलर्स एक सिंगल क्लिक में फोल्ड हो जाते हैं। ओ तेरी। हमारी कार सीट्स सेफ्टी एंड हमारे डायपर बैग्स कन्वीनियंस की गारंटी देते हैं ताकि आप अपने सारे छोटे बड़े एडवेंचर्स अपने बच्चों के साथ कर पाए।
शार्क्स, मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स अपने लाइफ में बिना कॉम्प्रोमाइज किए थ्राइव करें। इसके लिए मेरी आस्क है 75 lakhs for 1% equity in the company. Let's make parenting truly limitless. वेलकम आकृति। Thank you. पहले अपने बारे में बताओ आकृति। Sure. थोड़ा पढ़ाई कहाँ से की है, काम कहाँ किया है, करा तो कितना किया और कहाँ किया, कब तक किया? Sure. शार्क्स, मैं ओरिजिनली धनबाद, झारखंड से हूँ। I did my masters from IIM Ahmedabad. I think मैंने अपना समर्स आदित्य बिरला में किया और तब तक मुझे क्लियर हो गया था कि नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप करनी है तो अभी करनी है। So I opted out of placements and started my first bootstrapped venture. उसे हम कहते थे टाइनी टॉडलर, कपड़ों का कंफर्टेबल पार्टी वेयर ब्रांड। उसको मैंने 3.5 से 4 साल रन किया। हम फ्यूचर ग्रुप एंड महिंद्रा के साथ अक्रॉस द कंट्री 40 स्टोर्स में कुछ रिटेल कर रहे थे और फिर मैं ऑनेस्टली थक गई बिल्कुल। तब मैंने उड़ान ज्वाइन किया। अच्छा। उनकी चिल्ड्रंस कैटेगरी स्क्रैच से स्केल करी, उसको स्केल किया कुछ 250 करोड़ की कंपनी एनुअल। वो करने के बाद नेचुरली प्रमोशन होता है, तो मेरा भी प्रमोशन हुआ वुमेन्स कैटेगरी में एंड फिर मैं कैटेगरी मिस करने लग गई। मुझे लगा कि अब मैं सीख चुकी हूँ, सो लेट्स गो बैक टू एंटरप्रेन्योरशिप। ओके। दैट इज हाउ इन 2022 हमने इसकी जो हमारी जो एंटिटी है बंडलो जॉय प्राइवेट लिमिटेड वो स्टार्ट किया। 2022 वी स्टार्टेड एज अ सर्विस मॉडल। पर आप बेच क्या रहे थे तब? कपड़े, जूते, बच्चों की ई-कॉमर्स वेबसाइट थी। राइट। क्या नाम था? जॉली। बट हमने सुना ही नहीं जॉली का। हाँ, क्योंकि जरूरत नहीं थी उसकी, इसीलिए पिवट किया। फर्स्ट क्राई ने बहुत अच्छा काम किया है फॉर सॉफ्ट लाइन्स एंड सो ऑन। ये वाली कैटेगरी में गैप है हार्ड लाइन्स में, लेकिन हम उसमें मार्केट प्लेस बना ही नहीं सकते क्योंकि सप्लाई है ही नहीं। सप्लाई के नाम पे यू हैव एकदम ही वाइट लेबल्ड इंडियन ब्रांड्स। इंडिया में आप सिंपली प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो चाइना से, वाइट लेबल कर रहे हैं और हम बेच रहे हैं। और ऑन द अदर एंड यू हैव इंटरनेशनल ब्रांड्स। दैट इज व्हाई वी थॉट कि सप्लाई वाइट स्पेस बहुत बड़ा है, हम उसे सॉल्व करेंगे। आपकी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे यही सबसे ज्यादा बिक रहे थे? हमारे ई कॉमर्स में तो यही बिक रहे थे। क्या अनमेट नीड थी मार्केट में कि आपको लगा कि लूपी की जरूरत है? पूरी हार्डलाइंस कैटेगरी में देयर इज एकदम एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट, लाइक लव लैब भी है। आपको स्ट्रोलर 2,500 में मिलता है, 3,000 में मिलता है, लेकिन अगर मेरे को एक डिसेंट रिवर्सिबल स्ट्रोलर लेना है, आई विल हैव टू शेल आउट 60,000, which is to an Indian parent, it is not about कि हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। It doesn't seem like a intelligent decision. इंडियन मार्केट्स में अगर लेट्स से स्ट्रोलर्स कैन स्टार्ट फ्रॉम 2,500 to 10,000, इंटरनेशनल मार्केट्स में इट विल स्टार्ट एनीवेयर फ्रॉम 30,000 एंड गो अप टू 1 lakh। हम ये वाला प्रोडक्ट रिटेल करते हैं एट अराउंड 17,000। MRP इज 20,000। महंगा है। हाँ, बट क्वालिटी भी है। बट फॉर द क्वालिटी इट्स अ गुड प्राइस। यस। बट जैसे फर्स्ट क्राई पे इस सेगमेंट में बाकी जो ब्रांड है उनकी क्या प्राइस होंगी? हमारा लाइक टू लाइक प्रोडक्ट इन द मार्केट इज 60,000। और वो सारे इंपोर्टेड है, नॉट इंडियन ब्रांड्स। सी वो 60,000 में इसलिए भी रिटेल होता है क्योंकि वो डिफरेंट कंट्रीज से आ रहा है, मिडलमैन के थ्रू आ रहा है। एंड फाइनली सी इंटरनेशनल ब्रांड्स जो है वो कोल्डर कंट्रीज के लिए बनी है ना, वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के लिए बनी है। हम इंडियन पेरेंट्स के लिए हमारे को स्टोरेज चाहिए, हमें और चीजें चाहिए। तो इट जस्ट डजंट मेक सेंस कि जस्ट बिकॉज हम इंडिया में बैठे हमारे पास अपने लिए डिजाइन फर्स्ट ब्रांड क्यों नहीं होना चाहिए। I want to see the storage. मैंने क्वालिटी चेक करी, क्वालिटी तो अच्छी है। सीरियसली इंटरनेशनल ब्रांड। थैंक यू सो मच। एक आपका रिवर्सिबल स्ट्रोलर होता है, हाँ। जिसमें हमारी स्टोरेज ज्यादा होगी, काफी ज्यादा। There is an option जहाँ इससे ज्यादा स्टोरेज डिजाइन कर रहे हैं। दिस इज अ सिटी स्ट्रोलर, तो उसमें हमें उतनी ज्यादा स्टोरेज नहीं चाहिए, बट मैं आपको फिर भी इसमें कवर करती हूँ स्टोरेज कैसे की हमने। छोटे पॉकेट्स निकनैक्स के लिए यहाँ डाला है। What is this? दिस इज अ वेंटिलेशन एंड ये सीधे मैग्नेटिक से लग जाता है। Oh, good. हाँ, सो ये हो गया। आपने अगर फोल्ड कर लिया तो यहाँ पे एक और स्टोरेज है, ये ओपन हो जाता है ताकि आप ज्यादा चीजें यूज कर पाए। हमने स्पेशली दोनों साइड में साइड जिप डाली, प्राइमरीली बिकॉज लेट्स से अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो बच्चे के साथ, तो देन यू डोंट वांट कि बच्चा आगे की तरफ देख रहा है और हम पीछे से स्टोरेज वगैरह कर रहे हैं। सो हाउ कैन यू बी विद द बेबी एंड स्टिल एक्सेस योर Put स्टोरेज it from the side instead of the back. See, I'm very happy कि आप नया version ला रहे हैं with more storage. Right. Because my personal opinion as someone जिसने बहुत strollers use किए हैं, this is a little less. So now can you cover also the design and the production process also? और फिर आप बनाते कैसे हैं इंडिया बाहर? मैन्युफैक्चरिंग हमारा चाइना में होता है, बट ये जो फैक्ट्रीज हैं एक्सक्लूसिव हमारे साथ उनके एनडीए एंड लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दैट वो पूरी एशिया में सिर्फ हमारे साथ रिटेल करते हैं। पर अभी आपने जब स्टार्ट करा था ना पिच, आपने बोला कई ब्रांड्स होते हैं जो चाइना से लाते हैं, थप्पे लगाते हैं और यहाँ बेचते हैं। अब आप खुद ही वो कर रहे हो। क्योंकि अमन चाइना बहुत बड़ा है, प्रोविंसेस अलग अलग है। अगर मैं एक सर्टेन प्रोविंस में जाऊं तो आपको पता है ये बिल्कुल एक सर्टेन क्वालिटी मिलती है। क्यों उन्हें क्यों पता है? तो हम भी तो चाइना से लाते थे। अच्छा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? या आई मीन इंडिया में बहुत सारी हाई क्वालिटी चीजें चाइना से आ रही है, बट इंडिया में अभी बनना शुरू नहीं हुआ ये। हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं 2-3 बट अभी फैक्ट्रीज के कोई साथ। फैक्ट्री नहीं है। कुछ भी नहीं है। कि चाइना के अंदर अगर कोई कैटेगरी
पे मैन्युफैक्चरर्स हैं यूजुअली काफ़ी लोग होते हैं. सम मे बी ओके विद द एनडीए बट स्टिल फॉर एनी अदर न्यू ब्रांड ऑल्सो आसान होता है कि मैं जाके कल एक और मैन्युफैक्चर के बात कर सकता हूँ, ला सकता हूँ, क्योंकि डिजाइन इज नॉट कंप्लीटली ओन्ड बाय यू. डिजाइन इज ओन्ड बाय अस. मोल्ड इज ओन्ड बाय यू और नो? अभी वाले जो हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसमें मोल्ड इज आल्सो ओन्ड बाय अस. फर्स्ट वाला जो हमने प्रोडक्ट बनाया था उसमें हमने बहुत हैवी मोल्ड चेंजेस नहीं किए थे. इसका मोल्ड आपका है? इस केस में हमने मैकेनिज्म में इनोवेशन नहीं किया है, तो इसलिए इस मैकेनिज्म का हमारे पास मोल्ड नहीं है. सो नंबर्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. सो लास्ट ईयर हमने लूपी एक्चुअली कंसेप्चुअलाइज करके स्टार्ट करना शुरू किया. हमें पूरा 1.25 साल लगा इन दी फर्स्ट प्रोडक्ट डिजाइन, ब्रांड डिजाइन एंड एवरीथिंग. उसके बाद हम इस प्रोडक्ट को कमर्शियली लॉन्च कर पाए 2025 मार्च में. तो मार्च में वी डिड ओनली अराउंड 2 lakhs ऑफ ग्रॉस सेल्स. फिर हमने अप्रैल में किया 13 lakhs, फिर 18, उसके बाद फिर 20, फिर 27, अभी हम अगस्त पे आ गए ना, हाँ 35, एंड फिर सितंबर में हमने किया 40 lakhs, अक्टूबर में वी डिड 45. And net is how much in October? Net in October is around 31. 31, and what's the loss? हम CM2 पॉजिटिव है. CM3 और फिक्स कॉस्ट सब कुछ मिला करके अपना नेट बर्न इज अराउंड 25 lakhs. 31 लाख की नेट सेल पे 25 लाख का बर्न कैसे है जब आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन पॉजिटिव भी है? सिर्फ फिक्स कॉस्ट है ये. कितनी फिक्स कॉस्ट है? हम लोग 21 लोगों की टीम है. Oh wow. हमारी टीम की सैलरीज है 17 लाख एंड हमारा रेंटल्स है अराउंड 3 लाख. अब बाकी 5 लाख में से 2 लाख अपने CM3 कॉस्ट हो गए अगर हमने कहीं पे ब्रांडिंग, शूट, कंटेंट वगैरह वगैरह करना है. एंड 1-2 लाख का हम बफर रखते हैं अगर कहीं पे कुछ इंश्योरेंस या कुछ. और ये 21 लोग करते क्या है? 21 लोग में से 3 लोग तो डिज़ाइन टीम में है, 2 सप्लाई चेन में है. उसके बाद वी हैव अ मार्केटिंग टीम ऑफ 6 पीपल जिसमें मोस्टली फ्रेशर्स एंड यंग पीपल हैं. उसके बाद रेवेन्यू टीम में 4 लोग हैं जिसमें अपने चैनल, ऑफलाइन, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं. या सो आई थिंक दैट विल बी दी ओवरऑल. 3 करोड़ की सेल है आपकी. हाँ. और 75 करोड़ की वैल्यूएशन, क्या हो रहा है? कुछ राउंड किया है क्या? हाँ, फंड रेज किया हुआ है हमने. सो फार इन द कंपनी 14.7 करोड़. लास्ट मंथ ही सॉस एंड उनके LPs के साथ ही 4.7 करोड़ का ब्रिज किया है. एट दैट टाइम आवर वैल्यूएशन इज 50 करोड़ पोस्ट मनी. अभी कितने पैसे पड़े बैंक में? 30-40 लाख होंगे. वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा लगा है और कितनी इन्वेंट्री है हमारे पास? इन्वेंट्री 1.6 करोड़ की है. At cost. 1.6 करोड़ के अलावा एट कॉस्ट और भी कुछ एडवांसेस गए होंगे? जो 2 अभी कंटेनर्स आ रहे हैं, हाँ. उसका हमारे पास अगेन अराउंड 1.5 करोड़. तो टोटल 3 करोड़ लगा हुआ है. यस. आकृति, आप अगले से 3 से 5 साल में हाउ डू यू सी लूपी, क्या विजन है आपका? उसके लिए शुड आई कवर द मार्केट साइज ऑल्सो पहले? हाँ, क्योंकि please. फिर जस्टिफाइड नहीं लगेगा आपको मेरा नंबर. हम टोटल अभी टॉप 30 लाख फैमिलीज पे फोकस कर रहे हैं. 30 लाख फैमिलीज में से जिन भी हाउस होल्ड इनकम 30 लाख से ज्यादा है, वो लोग ऑन एन एवरेज फर्स्ट 2 years ऑफ द चाइल्ड, हमारी सारी कैटेगरीज में, मैं पूरी हार्ड लाइन्स बोल रही हूँ, उस पे अराउंड 4 से 4.5 लाख खर्चा करते हैं. 20 लाख प्लस वाले जो हाउस होल्ड हैं 2.5 लाख खर्चा करते हैं. तो हमारा टोटल मार्केट साइज आता है अराउंड 16,000 करोड़ का. मैं कह रही हूँ कि अभी शुरू में हम सिर्फ फर्स्ट टाइम पेरेंट्स पे फोकस कर पाएंगे. फर्स्ट टाइम पेरेंट्स 60% हो जाते हैं इसके. सो दैट लीव्स मी टू अराउंड 9,500 करोड़ काइंड ऑफ अ नंबर. उसके बाद मैं कह रही हूँ कि आई थिंक 5 साल में हमारे पास एक बहुत सॉलिड अपॉर्चुनिटी है कि हम उसमें से 10% मार्केट शेयर कवर कर पाएंगे. तो फिर आई थिंक अपना बहुत अच्छा शॉट है कि हम 800 से 1,000 करोड़ की कंपनी बना सकते हैं. पर इसमें एक चीज आपने ना फैक्टर नहीं की. क्लासिक कंसल्टेंट केस स्टडी है ये. हाँ जी. जैसे हम एक कंपनी में इन्वेस्टर हैं IPF, और उन्होंने अब एक C2C मार्केट प्लेस शुरू किया है. तो ये मार्केट साइज ना एकदम से थोड़ा श्रिंक हो जाता है क्योंकि 4 साल के बाद लोग बेच देते हैं. तो जरूरी नहीं है कि सब लोग नया खरीद रहे हैं. ऑनेस्टली कुणाल, मुझे लगता है कि अभी हम बहुत अर्ली है फॉर अ रीसेल मॉडल टू रियली ओवरशैडो अ न्यू ब्रांड. 2 फैक्टर है. एक जो बेचना कह रहे हैं वो दैट्स वन पार्ट. द अदर पार्ट इज वो अपने सर्कल में दे गिव इट टू अनदर फैमिली. तो उससे काफी रिड्यूस हो जाता है. बट अनुपम देखो, फर्स्ट टाइम पेरेंट अगर कोई है ना, यहीं पे देख सकते हैं कि हम कितने फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हैं और हमने कितने लोगों ने सेकंड हैंड सामान लिया. बहुत डिसाइड करके अब एक बच्चा अपनी लाइफ में लाने वाले हैं. बहुत हाईली अनलाइकली है इन द TG दैट वी आर गोइंग आफ्टर कि हम एक सेकंड हैंड प्रोडक्ट लेंगे. आई एग्री विथ यू, लेकिन हमने सब हार्डलाइन आइटम्स किसी फैमिली मेंबर को दिए who then used it for their first child. See, again I'm saying I don't know everything, of course, but इंडिया बहुत बड़ा है. हमारी जो ऑडियंस है अभी, हम टॉप 30 लाख फैमिलीज पे ही फोकस कर रहे हैं. उसमें हम ये ट्रेंड नहीं देखते हैं. इंडिया में अभी आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई ब्रांड है नहीं, कोई भी एक लार्जेस्ट ब्रांड है, उसका स्केल क्या होगा?
Star and Daisy, I think, is around at 200 to 220 crores in 3.5 years. R for Rabbit बहुत टाइम से है, पर वो बहुत कुछ करते हैं. Yeah. ये कैटेगरी उनके लिए 120 करोड़ जैसी होगी. और लव लैब भी तो ठीक साइज है. लव लैब इज अराउंड 1500 करोड़. लेकिन मेरे को उनका हार्डलाइन स्पिट नहीं पता. वो सब कुछ ही करते हैं. Akriti, I like that आप बहुत focused है kids category पे right from the start. You've given many years. लेकिन I think कि आज एटलीस्ट समझ में नहीं आ रहा है. आपने ये सोचा है that how do I create a very compelling brand and marketing story? आज मैंने उसके बारे में कुछ नहीं सुना. We spoke more about operations, the product, the features, the market gap, market size, classic consulting approach to building a business. Nothing wrong with that, but I feel जहाँ India जा रहा है, slightly different approach will be required. आप 500,000 करोड़ का धंधा बना भी लोगे तो मार्जिन निकालना बहुत मुश्किल होगा. Because as the rails for manufacturing in India get formed, other people will also come. आपने शुरू में चाइना की स्टोरी बना के एक नैरेटिव बनाई थी, but आप भी वहीं से माल ला रहे हैं. Others can figure it out too. So today I don't have that clarity, and without that clarity to give you a valuation of this kind, in my book is a complete no. So I wish you the best, but I'm out. Good luck. Okay, sure. आकृति, आपके सारे कॉन्वर्सेशन में आई कैन सी अ गुड डेप्थ. सो ऑन दैट 10 on 10, एक चीज है जिसके कारण आई एम नॉट एबल टू मूव अहेड टुडे, द फ्रूगैलिटी. वो मुझे अभी कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग लग रहा है. ओनली दैट इज द फैक्टर बिकॉज ऑफ विच आई विल बी आउट टुडे. आई फील यू आर ऑन समथिंग. गुड लक. Thank you. Thank you. आकृति, मैं मोहित से अग्री करूंगी कि फ्रूगैलिटी इज अ बिट ऑफ अ कंसर्न. इसलिए मैंने आपको टीम साइज के बारे में पूछा. 21 people, but then I was happy to know कि 17 लाख. However, I'd like to make you an offer. Thank you. और मैं आपको बताती हूँ क्यों. I like your design. The fact you. that आपने 1.25 साल लगाया with a London firm shows depth. I want to be fair to you, but not so fair कि 50 करोड़ की वैल्यूएशन दूं आपको. तो मैं आपको दूंगी वैल्यूएशन ऑफ 75 lakhs for 3% equity. Chalo, great. You have one offer. Let's move on. Anybody else? आकृति काफी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है. जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ रही है एक सर्टेन सेगमेंट में, तो ये प्रीमियमाइजेशन का प्ले और सिग्निफिकेंट हो रहा है हर कैटेगरी में. तो आई थिंक आपका बिजनेस उस ट्रेंड के साथ भी है. लेकिन आई जस्ट कांट गेट कंफर्टेबल विद दिस वैल्यूएशन. Okay. तो अगर आपकी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है तो मैं कुछ सोच सकता हूँ. Down round करना मुश्किल है. ठीक है. I will match Namita's offer just in the spirit of कि देखते हैं आप मानते हैं या नहीं. Okay, you have 2 offers. You may not like it, but you still have 2. Aman, क्या करना है? मुझे पता है कैटेगरी भी पसंद है. मुझे प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा लगा और ऐसे प्रोडक्ट है नहीं इंडिया में. मेरे को पता है क्या प्रॉब्लम आ रही है. इस सबसे क्लासिक केस है जब आप किसी बड़ी कंपनी से आते हो ना, तो आप बड़ी टीम बनाना शुरू करते हो. मैंने भी ये गलती की थी. ये सारे काम आप खुद कर सकते हो. सेकंड, वैल्यूएशन वाइज थोड़ी मतलब है प्रॉब्लम. 75 करोड़, उसमें अगर हम घुसेंगे भी 1-2%, 2% लेके, उसमें मेरा काम है. सो अनफॉर्चुनेटली मैं भी आउट होऊंगा. Okay, so you have 2 offers. आपको क्या करना है? My counter is very simple. I can match the जो हमने अभी 40 राउंड crores. करा है, 50 crores. which is 50 crores. 75 lakhs for 1.5%. 1.5%. तो आपने काउंटर किया है to both Kunal and Namita 75 lakhs for 1.5%, जो इनके ऑफर से आधा है. They wanted 3%. Okay guys, क्या करना है? क्या? मुझे लगता है 50 करोड़ वैल्यूएशन हाई है, तो 25 पे मेरी डील अभी भी है. नमिता, आपके लिए I'll go to 75 lakh for 2.5% instead of 3%. I'm very sorry. So that Namita. I'm a little better okay. than So Kunal. you reject that. मेरा लास्ट ऑफर 50 करोड़ के वैल्यूएशन पे ही हो सकता है. I'm okay with the 75 lakhs. 75 lakhs, equity going out. 1.5% is your Yes. final offer. Do you guys want to take it? No, No? too expensive. So are you saying, are you out or are you? I'm out at 50 At crore 50 valuation. crores, It's I'm too out. expensive Check. given the current All right. sales. So Akriti, Thank you we so didn't have much. a deal. Thanks a lot. But thank you. Good Thank luck. you. Thank you. Cheers.